हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम एचपी जेबीटी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में नवंबर टेट में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया? प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रेवेंस। इस टेस्ट को रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से भी जाना जाता है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यह एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ओके। फाउंडर है रेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। विच स्टेज इज कंसीडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ? तो एडोलेसेंस पीरियड को मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। किशोरावस्था स्टार्ट होती है 13 वर्ष से 19 वर्ष तक रहती है, 13 to 19 ईयर्स। इस स्टेज को कहा जाता है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा जाता है एडोलेसेंस को। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये दी थी स्टेनले हॉल ने, स्टेनले हॉल के द्वारा। कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ्राइड के अनुसार इदम फिलिंग द ब्लैंक्स सिद्धांत पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड इड इज बेस्ड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिंसिपल। तो इड जो है ये बेस्ड होता है प्लेजर प्रिंसिपल के, सुखवादी सिद्धांत के आधारित ये प्रिंसिपल रहता है, सुखवादी सिद्धांत। जो फ्राइड का पर्सनैलिटी 3 टियर सिस्टम इन्होंने बताया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड होती है ये अनकॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस। ईगो इज सबकॉन्शियस एंड सुपर ईगो इज टोटली कॉन्शियस, ओके। जो ईगो है ये वर्क करता है एज अ पुलिसमैन, ईगो इज वर्क ऑन पुलिसमैन। और जो सुपर ईगो होता है ये बेस्ड होता है मोरालिटी के, नैतिकता के, मोरालिटी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल? तो एबिंगहॉस ने इसका इस्तेमाल किया था नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। हमेशा देखा गया है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है हमेशा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन मेथड का प्रतिपादन किया था। फाउंडर हैं ये किंडरगार्टन विधि के। क्वेश्चन नंबर 7 है, अटेंशन इज द फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोसेस। अवधान एक कैसी प्रक्रिया है? तो अवधान जो है, अटेंशन है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेलेक्टिव प्रोसेस है ये। क्वेश्चन नंबर 8, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट? भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण। और ये भी एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है ये, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये जो भाटिया बैटरी टेस्ट है इसका प्रतिपादन किसने किया था? सीएम भाटिया के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया था? 1955 एडी में, 55 ईस्वी में, ओके। किसके द्वारा? सीएम भाटिया जो इनका नाम था, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, फाउंड किया गया था, डेवलप किया गया था इनके द्वारा। और इसके टोटल 5 सब टेस्ट हैं, ओके।
5 सब टेस्ट हैं। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसके भाटिया बैटरी टेस्ट के कितने सब टेस्ट हैं, तो उसके 5 सब टेस्ट हैं। ओके, और इसका प्रतिपादन CM भाटिया ने किया था। कब किया था? 1955 ईस्वी में। और ये एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इससे बुद्धि लब्धि का मापन होता है, टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लाइवलीहुड, लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इसका एजुकेशन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, या ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है। मेन गोल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का क्या है कि सर्वांगीण विकास हो बच्चे का। ओके, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नीड्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थ्योरी ऑफ नीड्स। अभिप्रेरणा का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को। तो ये जो मैस्लो है इनकी थ्योरी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोज क्या हो रहा है ये हायरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने 5 स्टेजेस बताई है। पहली है साइकोलॉजिकल नीड, दूसरी है सेफ्टी नीड, फिर थर्ड है लव या बिलोंगिंग नीड, एस्टीम नीड, एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो ये 5 स्तर बताए थे उन्होंने मोटिवेशन के। आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है मैस्लो की जो मोटिवेशन हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतना काफ़ी आज के लिए। अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप, पावर आर द काइंड ऑफ मोटिव्स। ये कैसे अभिप्रेरक हैं? उपलब्धि, संबंध, शक्ति, ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं पूछा गया है। तो ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं, मनोवैज्ञानिक मोटिव हैं ये, साइकोलॉजिकल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज दिवाली है तो दिवाली एंजॉय कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।